डियर फ्रेंड्स, अगर आप रिसर्च करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए फर्स्ट स्टेज है कि पहले आप गूगल पे जाएं और गूगल पे जा करके गूगल स्कॉलर सर्च करें। गूगल स्कॉलर एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे सारे वर्ल्ड के रिसर्चर्स या फैकल्टीज की प्रोफाइल क्रिएटेड रहती है और उनके आर्टिकल्स यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे ये गूगल स्कॉलर मैं ओपन कर रहा हूँ। गूगल स्कॉलर ओपन हो चुका है। ये भी एक तरह का सर्च इंजन है जहाँ पे आप किसी भी टॉपिक को लिख करके उससे रिलेटेड आर्टिकल सर्च कर सकते हैं। अगर आप खुद एक रिसर्चर हैं और आपकी आईडी क्रिएट हुई है जहां पे आपके आर्टिकल्स सारे एक्सेस हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे माई प्रोफाइल। तो माई प्रोफाइल में जाके आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी प्रोफाइल है ये जो मैंने क्रिएट कर रखी है, तो यहाँ पे जाके मैं अपनी खुद की प्रोफाइल क्रिएट कर सकता हूँ और उसको एडिट कर सकता हूँ, उसको पर्सनलाइज कर सकता हूँ। तो बात करते हैं गूगल स्कॉलर की। गूगल स्कॉलर में अगर आपको कोई टॉपिक सर्च करना है तो आप यहाँ पे टॉपिक का टाइटल डाल करके सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्योस इन इकोलॉजिकल सिस्टम्स एक टॉपिक लिया है जिसको मैंने सर्च किया, तो उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट हो चुके हैं। आप दे सकते हैं यहाँ पे 10 पेजेस हैं और आगे और भी हो सकते हैं। जितने भी आर्टिकल्स हैं इससे रिलेटेड वो लिस्टेड हो चुके हैं। अगर आप उस लेटेस्ट देख रहे हैं तो आप सिंस 2025 भी आप प्रेस कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे कस्टम रेंज भी दे सकते हैं कि किस रेंज से किस रेंज तक आपको पेपर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल 1993 से 2000 तक के पेपर्स आपको देखने हैं, तो आप इस तरह कस्टम रेंज देकर के भी जो भी उस टाइम आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उनको आप देख सकते हैं। तो ये तो तरीका हुआ सर्च करने का कि आप इस तरह सर्च करके आर्टिकल देख सकते हैं। तो ये आर्टिकल की लिस्ट आ जाती है। अगर मैं बात करूं तो ये एक टाइटल है इस आर्टिकल का। ठीक है। टाइटल के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ ऑथर्स का नाम है और यहाँ पे जर्नल का नाम है और ये कब पब्लिश हुआ है उसका नाम है और ये जर्नल की वेबसाइट का लिंक है। तो मुझे अगर ये आर्टिकल एक्सेस करना है तो मैं इस पर डायरेक्टली क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये आर्टिकल की वेब पेज पे जाएगा। अगर वेब पेज का आपका अगर इस आर्टिकल का एक्सेस है आपके इंस्टीट्यूट में तो आप यहाँ से इजीली पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। वापस लौटते हैं गूगल क्रोम पे। तो ये तो तरीका हुआ पेपर सर्च करने का और आर्टिकल एक्सेस करने का। दूसरी बात करते हैं हम आईडी की। तो अगर यहाँ पे कोई भी ऑथर जिसका नाम आपको अंडरलाइन दिखता है, फॉर एग्जांपल जैसे ए मंडल यहाँ मुझे अंडरलाइन दिख रहा है, दैट मीन्स इनकी आईडी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं इस पर क्लिक करके उनकी आईडी पर जंप कर सकता हूँ और फिर यहाँ से मैं उस पार्टिकुलर रिसर्चर के आर्टिकल एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये तरीका है, आप किसी भी रिसर्च आर्टिकल को एक्सेस कर सकते हैं और उसके ऑथर्स का प्रोफाइल भी एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एक काम की चीज कि आखिर इसमें पर्सनलाइज्ड क्या किया हुआ था, यानी किसी ये आर्टिकल किसी ऑथर के आईडी में आखिर दिया क्या होता है। तो आप आराम से देख सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने ही प्रोफाइल के बारे में बात करना चाहता हूं। तो ये मेरी प्रोफाइल है जो मैंने क्रिएट कर रखा है गूगल स्कॉलर पे। अगर आप यहाँ जाएंगे देखेंगे यहाँ पे ऑथर का नाम होता है, उसका एफिलिएशन होता है और उसकी ईमेल आईडी होती है और यहाँ पे होम पेज भी वो प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे उसके रिसर्च एरिया गिवन होती है। फॉर एग्जांपल मेरा रिसर्च एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन इकोलॉजिकल मॉडलिंग है, तो यहाँ पे मैं अपने रिसर्च इंटरेस्ट और रिसर्च एरिया मेंशन कर सकता हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये एक बटन होता है। इस बटन को क्लिक करके आप, अगर आपको ये रिसर्च अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि इसके आर्टिकल्स जब भी पब्लिश हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई नया आर्टिकल आता है उसके या फिर नई कोई साइटेशन आती है या उससे रिलेटेड कोई भी आर्टिकल आते हैं, तो आप उस पर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करके यहाँ डन बटन दबा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप उसको सब्सक्राइब कर लिया आपने तो उसकी जो भी आर्टिकल्स आएंगे, साइटेशंस आएंगी, आपको मेल में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं राइट साइड में आप देख सकते हैं साइटेड बाई, यानी यहाँ पे कुछ साइटेशंस होता है, यानी कि अगर अगर ऑथर के काम को कोई दूसरा ऑथर एक्नॉलेज करता है अपने इंट्रोडक्शन में या काम में मेंशन करता है तो वो उसके पेपर्स को आर्टिकल्स को साइट करता है। तो इससे उसको कुछ नंबर्स मिलते हैं साइटेशंस के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एच इंडेक्स है, एक आई10 इंडेक्स है साइटेशन। राइट, जैसे मेरा साइटेशन 204 है एंड एच इंडेक्स 7 है एंड आई10 इंडेक्स 6 है। दैट मीन्स 10 ऐसे आर्टिकल्स हैं, 6 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनकी मिनिमम साइटेशन 10 है। तो दिस इज कॉल्ड आई10 इंडेक्स और ये है एच इंडेक्स 7, यानी 7 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनकी मिनिमम साइटेशन मेरे पास 7 है। ठीक है। तो ये काफी मैटर करता है किसी रिसर्चर्स के लिए जो नंबर्स होते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ लिस्ट की। लिस्ट में आप देख सकते हैं ये रिसर्च आर्टिकल्स हैं। जैसे मेरे लिस्ट में 12 आर्टिकल्स यहाँ मेरे पास हैं, 1 to 12 आप देख सकते हैं। और कौन सी ईयर में ये आया है ये आर्टिकल दिया हुआ है।
तो आप ईयर वाइज भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ईयर पे क्लिक किया तो ये ईयर वाइज शॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है। सिमिलरली अगर साइटेड बाई आपको शॉर्ट करना है, यानी कि मैक्सिमम साइटेशन ऊपर आना चाहिए, देन उसके बाद कौन सी साइटेशन उससे कम है, देन उसके बाद कौन सी साइटेशन कम है, यानी नंबर ऑफ साइटेशंस के बेसिस पे हम बिगर टू स्मॉल हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह देख सकते हैं आप, हम इनको शॉर्ट कर सकते हैं। और आपको पार्टिकुलर ये आर्टिकल एक्सेस करना है तो उस पर क्लिक करके उस आर्टिकल पे आप जा सकते हैं, उसकी पेज पे, और वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, अगर आपके इंस्टीट्यूट में उसका लॉगिन आईडी है। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्सेस दिखा रहा है तो मैं डाउनलोड पीडीएफ करके इसका लॉगिन कर सकता हूँ। सो सो ये दिस इज ऑल अबाउट गूगल स्कॉलर। आप आराम से इसी तरीके से गूगल स्कॉलर पर जाके किसी भी रिसर्चर की आईडी अगर आप देखना चाहते हैं, उसका काम देखना चाहते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। और वो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप जाके यहाँ पे बुकमार्क कर सकते हैं। मैंने फैकल्टी प्रोफाइल्स में यहाँ पे कुछ रिसर्चर्स की आईडी सेव कर रखी है, तो इसी तरह आप भी कुछ रिसर्चर्स की आईडी सेव कर सकते हैं गूगल स्कॉलर आईडी, और उनके आर्टिकल्स को एक्सेस कर सकते हैं। और ओवरऑल पेपर सर्च करने के लिए तो ये आपके पास गूगल स्कॉलर सर्च इंजन है। ओके, थैंक यू वेरी मच।